इस बार गणतंत्र दिवस पर जब राजपथ पर भारतीय सैनिक परेड कर रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा नजरें पैराशूट रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते पर थीं। इसकी वजह पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज द्वारा पहनी गई भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी थी और उनके हाथों में पकड़ी गई असॉल्ट राइफल भी। दरअसल भारतीय सेना ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म के पैटर्न में परिवर्तन किया है। पहनने के ढंग में भी फर्क है, फैब्रिक में भी फर्क है और डिजाइन में भी फर्क है। ये नई यूनिफॉर्म पहली बार सेना दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को दी गई, जिन्हें पहनकर उन्होंने राजपथ पर परेड की। ये वर्दी बहुत आरामदेह है और ये वर्दी देश के हर टेरेन में काम आएगी। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा कमांडोज के हाथ में पकड़े हुए हथियारों की थी। ये हथियार टवोर असॉल्ट राइफल्स हैं, जिनको भारतीय सेना में 2000 के दशक के आखिरी सालों में शामिल करना शुरू किया था। अभी भारतीय सेना का स्टैंडर्ड इशू वेपन इंसास राइफल ही है, लेकिन स्पेशल ऑपरेशंस के लिए टवोर राइफल इस्तेमाल की जा रही है, जिनका इस्तेमाल मार्कोस यानी मरीन कमांडोज भी करते हैं और पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते भी। टवोर इजराइल की बनी हुई असॉल्ट राइफल है। 5.56 mm कैलिबर की ये असॉल्ट राइफल एक बार में 30 राउंड की मैगजीन लोड की जा सकती है। इसकी रेंज 550 मीटर है। रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है, 750 राउंड पर मिनट से लेकर 900 राउंड पर मिनट। लेकिन टवोर की खूबसूरती न तो इसकी फायरिंग रेंज है और न ही इसका रेट ऑफ फायर। टवोर की खूबसूरती है इसका कॉम्पैक्ट होना और इसका खास डिजाइन। इसको बुलपअप डिजाइन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें पिस्टल ग्रिप यानी वो जगह जहां से कोई भी सैनिक हथियार को पकड़ता है वो आगे है और मैगजीन पीछे है। इससे हथियार की साइज छोटी हुई, वो कॉम्पैक्ट हुआ, लेकिन बैरल की लंबाई उतनी ही है। इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी फर्क पड़ा और कमांडोज एक हाथ में राइफल थामकर दूसरे हाथ से कोई दरवाजा भी खोल सकता है। अगर किसी रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई हो, किसी कमरे में घुसना हो बंधकों को छुड़ाने या ऐसी दूसरी कार्रवाई के लिए, तो सैनिक एक हाथ से राइफल साध सकता है और दूसरे हाथ से दरवाजा खोल सकता है। दरअसल इस गणतंत्र दिवस में भारतीय सेना ने अपनी अलग अलग वर्दियों और अपने अलग अलग हथियारों का प्रदर्शन भी किया। भारतीय सेना के सैनिकों का स्टैंडर्ड इशू वेपन यानी जो हर सैनिक का बेसिक हथियार होता है, वो हथियार समय समय पर बदलता रहा और भारतीय सेना ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के सारे हथियार और सारी वर्दियों का प्रदर्शन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में किया। भारतीय सैनिकों का स्टैंडर्ड इशू वेपन बहुत शानदार होने वाला है और वो होगी ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव यानी AK सीरीज की AK-203 राइफल, जिसका प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाला है। फिलहाल भारतीय सेना के लिए 70,000 AK-103 राइफलें रूस से आ चुकी हैं और 6.5 लाख के लगभग राइफलों का प्रोडक्शन भारत में होगा। अभी तक इंसास भारतीय सैनिकों का स्टैंडर्ड इशू वेपन था। इंसास का दौर खत्म हुआ और अब दौर शुरू होगा AK-203 का, जो अब धीरे धीरे भारतीय सैनिकों का स्टैंडर्ड इशू वेपन, मेन बेसिक वेपन हो जाएगा और जो कि दुनिया की सबसे अच्छी राइफलों में से एक है। ऑटोमेटिक है, बहुत अच्छी रेट ऑफ फायर है, 600 मीटर से ज़्यादा की रेंज है और 30 राउंड की मैगजीन उसमें लोड की जा सकती है। फुली ऑटोमेटिक है। क्लाशनिकोव दुनिया की सबसे अच्छी राइफलों में से एक है और वही अब भारतीय सैनिकों का स्टैंडर्ड इशू वेपन बनने वाला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.